dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 6, which is chapter number 7, Introduction to Block Coding, that is Scratch. Okay? Chalo. So first of all, we have to discuss the introduction to block coding, that is Scratch. What do we basically mean by this Scratch? So block-based coding uses blocks. Block-based coding है, तो नेम से सजेस्ट किया जा रहा है, इसमें ब्लॉक्स का यूज किया जाता है, जो कि एज अ कोड एक्ट करते हैं. इनको ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है ऑनटू अ वर्क एनवायरनमेंट एंड देन वी प्लेस देम टुगेदर टू मेक मीनिंगफुल प्रोग्राम्स. द कोड कॉम्पोनेंट्स, जो कोड कॉम्पोनेंट्स आप अपने ड्रैग करते हो, ड्रॉप करते हो अपनी स्क्रीन की एक साइड पर, एंड द सोर्स कोड है उसको जनरेट किया जाता है दूसरे हाफ पर. ओके इसमें कोई भी टीडियस टाइपिंग जो है मेमोराइजेशन ऑफ सिंटेक्स के लिए ज़रूरत नहीं होती है, जो इसको स्पेशली सूटेड बनाता है किसके लिए, फॉर द चिल्ड्रन. ओके एंट्री लेवल एक्टिविटी है जहाँ पे बच्चों जो हैं एक फाउंडेशन गेन कर सकते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग थ्रू विजुअल्स एज अपोज टू कोडिंग दैट इज बेस्ड ऑन टेक्स्ट. तो ड्रैग एंड ड्रॉप कोडिंग होती है इसमें, जिसके थ्रू जो कोडर है इजली ड्रॉप स्क्वायर आइकन्स को ट्रैक करेगा, जिसके अंदर कंसाइज कमांड्स होते हैं विच आर इजी टू अंडरस्टैंड. एंड जो ब्लॉक्स हैं वो यूजुअली कलर कोडेड होते हैं, so that बच्चे जो हैं they can group blocks with similar functions together. Now what are the advantages of block coding? Block coding के क्या क्या advantages हैं? First of all logical thinking, इसमें logical thinking होती है, ये हेल्प करता है कोडिंग टाइम को सेव करने में, एंड इसमें हमें कमांड्स को रिमेंबर यानी कि याद रखने की जरूरत नहीं होती है. ओके चल नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच आर बेस्ड ऑन ब्लॉक कोड. ओके नंबर 1 is Scratch, second is CodeMonkey, third is Codeable, and fourth is CodeMozi. Okay, now next is what? See, स्क्रैच क्या है? एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अपने खुद के इंटरैक्टिव स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं. ये ग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग को एक इजी एंड फनी मैनर में उसके बेसिस को लर्न कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स डिजाइन स्क्रैच प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बच्चे इसमें स्क्रैच प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, सो वो लर्न करते हैं कि हाउ टू थिंक क्रिएटिवली, ओके हाउ टू रीजन सिस्टमैटिकली एंड वर्क कोलैबोरेटिवली. ओके स्क्रैच को MIT मीडिया लैब ने क्रिएट किया था एंड ये अवेलेबल है एज अ फ्री डाउनलोड एट दिस वेबसाइट. ओके चलो तो एक बार स्क्रैच को आप डाउनलोड करते हो अपने कंप्यूटर में, फिर आपको इंटरनेट एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए. तो कैसे हम डाउनलोड करेंगे स्क्रैच को? तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है. ओके एंड देन यू कैन वर्क टोटली, फिर आप टोटली ऑनलाइन स्क्रैच टूल पे वर्क कर सकते हो एंड यू कैन लर्न मोर बाय विजिटिंग दिस साइट. ओके नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ स्क्रैच. स्क्रैच के क्या क्या एलिमेंट्स है? तो बेसिकली देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स. हमारे स्क्रैच के 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं. नंबर 1 इज स्टेज, स्प्रिट, स्क्रिप्ट एंड द प्रोग्रामिंग पैलेट. एंड ये सभी एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है टू अ प्ले ग्राउंड. जैसे कि नंबर 1 इज स्टेज. स्टेज में क्या डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं. ये प्लेस है जहाँ पे सब कुछ जितने भी एक्शंस है, जो भी प्रोजेक्ट रनिंग होती है वो इसी पेज पर होती है. जैसे कि एनिमेशन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का ये यूज करता है मॉनिटर करने के लिए एक्शंस को विद जीरो. जीरो क्या है? आपका स्टेज का सेंटर होता है. जितने भी एक्शंस एक्सप्रेट करता है वो अपने इसी एरिया पे करता है विच इज नोन एज से. नेक्स्ट इज स्प्रिट. स्प्रिट क्या है? ये एक्टर या मेन कैरेक्टर है हमारे प्रोजेक्ट का, एक ग्राफिकल एलिमेंट है जिस जो प्रोग्राम करता है क्या, एक प्रोग्रामिंग पैलेट का यूज करके जो एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो स्प्रिट पे ही परफॉर्म किए जाते हैं. एंड बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक कैट अवतार होता है, एक स्मॉल पिक्चर ऑरेंज कैट की जो डिस्प्ले होती है ऑन द स्प्रिट पैनल. यूजर्स अपने खुद के भी स्प्रिट ड्रॉ कर सकते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो ऐड किए जाते हैं प्रोग्राम में एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एंड दे आर बेस्ड ऑन कोड रिटन इन स्क्रिप्ट इन अ प्रोजेक्ट यूजिंग ब्लॉक. इफ यू वांट आप अपने प्री बिल्ड स्प्रिट को भी ऐड कर सकते हो, एक न्यू स्प्रिट को क्रिएट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. एंड देन देयर आर मेनी फ्री स्प्रिट. बहुत सारे फ्री स्प्रिट भी ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं स्टोर में. आप उनमें से किसी भी को चूज कर सकते हो, या एक न्यू स्प्रिट को पेंट कर सकते हो, या कोई दूसरा स्प्रिट अपलोड कर सकते हो. दैट इज ऑल अप टू योर चॉइस. नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट. अब हर एक जो स्क्रिप्ट होता है वो एक स्क्रिप्ट के साथ प्रोग्राम किया जाता है. स्क्रिप्ट क्या है? सेट ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन. एक सेट है स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन का जो आप स्क्रिप्ट को प्रोवाइड करते हो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. स्क्रिप्ट एरिया वो प्लेस है जहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिखोगे, किसके लिए? स्क्रिप्ट के लिए. एंड स्क्रिप्ट को हम क्या प्रोग्राम भी कहते हैं. हर एक इंस्ट्रक्शन को कमांड कहा जाता है,
आप यहाँ क्या करते हो, ब्लॉक्स को ब्लॉक्स पैलेट में से ड्रैग करोगे, उन सभी को असेंबल करोगे, क्या बनाने के लिए, स्क्रिप्ट बनाने के लिए। ओके, तो ये एक स्टैक या कलेक्शन है ब्लॉक्स का जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। यूजेस ऑफ स्क्रैच स्क्रिप्ट, स्क्रैच स्क्रिप्ट के क्या क्या यूजेस हैं। सो स्क्रैच स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली ब्लॉक्स को ब्लॉक्स पैलेट में से ड्रैग करके एक साथ ही असेंबल करना है। नेक्स्ट, टू डिसेंबल, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्क्रिप्ट में से ब्लॉक्स को डिसेंबल करना है तो आप उन्हें ड्रैग कर दो अपार्ट, एक दूसरे से ड्रैग करना है फ्रॉम द स्क्रिप्टिंग एरिया। फिर अपने प्रोग्राम में से स्क्रिप्ट को रिमूव करने के लिए आपको स्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी है, देन यू हैव टू प्रेस डिलीट। एंड नेक्स्ट, टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्क्रिप्ट, एक सिंगल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट। नेक्स्ट वी कम टू प्रोग्रामिंग पैलेट। तो एनिमेस जो हम स्क्रिप्ट में यूज करते हैं प्रोग्राम करने के लिए टू डू और से समथिंग, उनको आप प्रोग्रामिंग पैलेट कहते हो। तो स्क्रिप्ट को हमें प्रोग्राम करना होता है टू कैरी आउट एवरी फंक्शन जो भी हम चाहते हैं दैट दे परफॉर्म। इसके अंदर सारे एसेंशियल टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक स्क्रिप्ट को प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं टू डू और टू से समथिंग। एक कंप्यूटर सभी इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर प्रोग्राम के उसको कैरी आउट करता है वन बाय वन इन द गिवन सीक्वेंस। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टैंग यू क्या कहता है, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं, मेकिंग द कंपनीज डेली ऑपरेशंस एंड प्रोवाइड अ मोर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। शी विल आल्सो बी यूज्ड एज अ रियल टाइम डेटा सेंटर and it is a tool for the book. Next we come to blocks. So coding blocks कुछ प्री डिफाइंड प्री रिटन ब्लॉक्स होते हैं कोड के, जो राइटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं कोड की वेरी सिंपल इन स्क्रैच। आप कोई भी कोडिंग ब्लॉक को यूज कर सकते हो, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। इसके अंदर पजल पीस शेप्स होते हैं जिनके थ्रू कोड क्रिएट किए जाते हैं स्क्रैच में। ओके, ये ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है वर्टिकली लाइक पजल पीसेस। हर एक ब्लॉक की अपनी खुद की शेप होती है जो सिंटेक्स एरर को प्रिवेंट करती है। एक बार ये ब्लॉक्स कनेक्ट हो जाते हैं तब आप इन्हें स्क्रिप्ट कहने लगते हो। तो कुछ ब्लॉक्स हैं जो हम अपने स्क्रैच में यूज करते हैं, जैसे कि मोशन। ओके, इसके थ्रू आप स्प्रिट को बैक एंड फोर्थ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो या उन्हें रोटेट भी कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ब्लॉक। नेक्स्ट इज लुक्स। इसका यूज किया जाता है अपने स्प्रिट के लुक को चेंज करने के लिए या फिर किसी दूसरी कैटेगरी के जो स्प्रिट है बिल्कुल उसके जैसे लुक को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज साउंड। टेम्पो और साउंड आप इसको यूज करते हो प्रोग्राम के अंदर साउंड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट आपके ट्रिगर कॉल्स को हैंडल करता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड लूप्स होते हैं जो सब इस कैटेगरी में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज सेंसिंग। सेंसिंग क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हाउ टू रिएक्ट व्हेनेवर द माउस पॉइंटर, जैसे माउस पॉइंटर प्लेग्राउंड को हिट करता है या स्प्रिट को टच करता है बाय द मोशन ऑफ द माउस, तो उस चीज में कहते रिएक्ट करेगा स्प्रिट दैट इज बीइंग डन बाय सेंसिंग कंट्रोल। नेक्स्ट इज ऑपरेटर। ये आपके क्या कंट्रोल एंड फ्लो के लिए होते हैं प्रोग्राम में, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनके लिए। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में बाय यूजिंग दीज ब्लॉक्स। नेक्स्ट इज माई ब्लॉक। यहाँ पे आप अपने खुद का कस्टम ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो। सो नाउ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब हम सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, सो चूजिंग अ बैकग्राउंड। पहले हम अपने प्रोजेक्ट के लिए बैकग्राउंड चूज करेंगे। सो बैकग्राउंड न्यू चूज करने के लिए आपको थंबनेल पे क्लिक करना है जो क्या कहता है चूज अ बैकड्रॉप। इस पे आप क्लिक करोगे एंड आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को अपलोड भी कर सकते हो, न्यू बैकग्राउंड पेंट कर सकते हो या स्क्रैच आपको सरप्राइज बैकग्राउंड भी जनरेट करके दे सकता है। आप जो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास ये अवेलेबल होते हैं, यहाँ से भी कोई भी बैकड्रॉप को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चूज अ स्प्रेड। इफ यू वांट आप अपने स्प्रेड को अपलोड पेंट भी कर सकते हैं एंड स्क्रैच आपको सरप्राइज स्प्रेड भी प्रोवाइड करता है। ओके, चलो यू कैन सी ये आपके इंसर्ट स्प्रिट ऑन द स्टेज। आपके पास ये सारे स्प्रिट्स हैं, आप यहाँ से कोई भी स्प्रिट को इंसर्ट कर सकते हो एंड बैकग्राउंड को भी चूज कर सकते हो लाइक दिस फॉर योर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज इवेंट ब्लॉक। सो एक स्प्रिट को प्रोग्राम करने के लिए इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कंट्रोल ब्लॉक। सबसे पहले कंट्रोल ब्लॉक से स्टार्ट होता है, दैट इज ऑरेंज या येलो कैटेगरी का। कहाँ से, प्रोग्रामिंग पैलेट से। तो 3 ब्लॉक्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए इन द स्क्रैच प्रोजेक्ट। ओके, तो सबसे पहले व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, जैसे ग्रीन फ्लैग को क्लिक किया जाता है तो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। अपर राइट हैंड कॉर्नर में एक ग्रीन फ्लैग होता है, उस पे आप क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट रन करेगा। नेक्स्ट इज व्हेन द स्पेस की इज प्रेस। तो प्रोजेक्ट आपका कब स्टार्ट होता है, एक और तरीका है जब आप स्पेस बार को प्रेस करते हैं। तो ब्लैक ड्रॉप डाउन एरो इंडिकेट करता है कि आपने एक
की चूज करिए विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पेस बार, और वो की आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है। नेक्स्ट इज व्हेन स्प्लिट 1 इज क्लिक, सो प्रोजेक्ट विल बिगिन। प्रोजेक्ट आपका तब भी शुरू हो सकता है जब आपका स्प्लिट क्लिक किया जाता है। नोट दैट क्लिक द स्प्लिट ऑन द स्टेज, वो स्प्लिट आपका स्टेज पे होना है तभी आपको उस पे क्लिक करना है। ओके, ना कि वो जो स्मॉल थंबनेल स्प्लिट होता है ना अंडरनीथ द स्टेज, स्टेज के नीचे भी एक स्मॉल छोटा सा थंबनेल स्प्लिट आपको मिलेगा, उसमें नहीं क्लिक करना है। वो स्प्लिट जो स्टेज के मिलता है उस पे क्लिक करके आपका प्रोग्राम रन करेगा। ओके, सी अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शंस एंड मूविंग अकॉर्डिंगली, आपको यहाँ पे डायरेक्शंस एंड मूविंग किस हिसाब से करते हैं अकॉर्डिंगली समझाया गया है। दिस इज वन, यहाँ पे दैट मीन्स व्हाट, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है टू नॉर्थ, मूव फॉरवर्ड 10 स्टेप्स। ओके, यहाँ पे आपका यहाँ पे डायरेक्शन साउथ में चेंज हो रही है, दिस इज मूव फॉरवर्ड 10 स्टेप्स। ओवर हेयर आपकी डायरेक्शन साउथ में चेंज होगी एंड इधर आपकी ईस्ट में चेंज होती है। ओके, नेक्स्ट इज मोशन ब्लॉक। मोशन ब्लॉक कहाँ आता है? आपका ब्लू कैटेगरी में आता है। इस तरीके से बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जिसके थ्रू आप स्पिरिट को मूव करवा सकते हैं, एंड ये कैटेगरी स्टूडेंट्स को टीच करती है टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, एंड जो बाकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है लाइक डिग्रीज, इन सबको समझने के लिए। तो जब भी आप चाहें कि स्प्लिट को अपनी पोजीशन चेंज करनी है स्क्रीन पर, तो ये सभी ब्लॉक्स आपको ऐड करने। ओके, सो स्प्लिट आपका एक्स स्टेप्स मूव करता है, एंड आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो जब भी आपको एक फिलेबल चाहिए, फिलेबल वाइट एरिया चाहिए प्रोग्रामिंग ब्लॉक। एग्जाम्पल 10 स्टेप, आप 10 स्टेप को 25 स्टेप में चेंज कर सकते हो। पॉजिटिव वैल्यूज को फॉरवर्ड होती है, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो आपका स्प्लिट आगे की तरफ मूव करेगा टू द राइट हैंड साइड, एंड अगर नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो स्प्लिट बैकवर्ड मूव करेगा टू द लेफ्ट हैंड साइड। फिर आप स्प्लिट को टर्न भी कर सकते हो एक्स डिग्रीज में। ओके, इफ यू वांट आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो व्हेनेवर दिस, इसको आप फिलेबल वाइट एरिया जो है यहाँ पे इसको चेंज करेंगे प्रोग्रामिंग ब्लॉक में, जैसे कि 30 डिग्रीज आप ले सकते हो 15 डिग्री की प्लेस पे। ओके, चलो एग्जाम्पल आपको गिवन है दैट हेयर आफ्टर एडिंग द बैकड्रॉप एंड टू स्प्लिट, सो यहाँ पे आप बैकड्रॉप एंड टू स्प्लिट्स को ऐड करने के बाद आपने क्या फॉलोइंग स्क्रिप्ट को भी इसको ऐड किया है जो कि सेपरेट है हर एक स्क्रिप्ट से। आप अपने ग्रीन फ्लैग को प्रेस करके प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ओके, चलो, so that's all for the chapter. We have discussed many features of Scratch. I hope you all must have understood it very well. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.